नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अब जेईई मेन के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। AIEEE के पुराने क्वेश्चंस मैंने दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, 9 और 10। ठीक है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए एक साथ लिखे हुए हैं। एक 2002 में पूछा गया है, 2002 में, आज से 18-19 साल पहले, और एक 2011 में पूछा गया है, 10 साल पहले लगभग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की खास बात देखिए, सबसे पहले यहाँ रूट लगा हुआ है। सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है, याद ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बात याद रखी, बचपन में हम रूट एक्स स्क्वायर को x पढ़ते थे, ये सही नहीं है। रूट एक्स स्क्वायर का सही आंसर होता है मॉड ऑफ x। ठीक है भाई, जब रूट एक्स स्क्वायर का मॉड ऑफ x होता है तो मॉड ऑफ x को तो आपको खुलना आता ही है भाई, दैट इज प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूट एक्स स्क्वायर अब जब भी आएगा कभी भी हम उसको मॉड x लिखेंगे, x सही नहीं है। वो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है 10th क्लास में, 10th क्लास तक वो ठीक है वहाँ तक, क्योंकि वहाँ अगर हमें मॉड x पढ़ा दिया जाता तो हमारे समझ में भी नहीं आता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये हमारे सामने मॉड ऑफ x जो है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो मॉड ऑफ x लिखना है। ध्यान से देखो इस सवाल के अंदर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, होल अपॉन रूट 2x। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये रूट जो साइन स्क्वायर x लिखा है, इसको आप क्या लिखोगे भाई, x टेंड्स टू 0। ज्यादातर बच्चे जिनको नहीं पता होता है वो साइन x अपॉन x लिखकर अपने सवाल को आंसर 1 लिख के आ जाते हैं और कहते हैं सर बड़ा आसान क्वेश्चन आया था। एक्चुअल में दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन, ये LHL RHL का क्वेश्चन है। आपको जैसे ही रूट साइन स्क्वायर x दिख रहा है, आपको मॉड साइन x लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मॉड के जैसे ही मॉड अप्लाई हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब हमको LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा। LHL क्या होता है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, किसका निकालना है, इसका निकालना है। क्या है भाई, साइन ऑफ x मॉड के अंदर अपॉन x। ध्यान से देखते जाइए, दैट इज इक्वल टू व्हाट इट इज, पुट करिए, अगर आपको पुट करना है, नहीं पुट करना तो बगैर पुट किए भी कर सकते हैं। चलो मैं पुट कर देता हूं, x इज इक्वल टू, थोड़ा इजी हो जाएगा, 0 माइनस h, मतलब क्या हो गया, दैट इज सिंपली माइनस h। ध्यान से देखिए, अगर हम नई जो लिमिट आने वाली है वो h टेंड्स टू 0 आएगी। ठीक है भाई, जब h टेंड्स टू 0 आएगी, पता है भाई अगर हम ऐसा पुट करते हैं तो h टेंड्स टू 0 आता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया साइन ऑफ x की जगह माइनस h रखा, मॉड लगाया, अपॉन नीचे माइनस h लगाया। अब ये h की जो वैल्यू है वो 0 है लेकिन पॉजिटिव है, तो अब समझ में आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस h। सब बच्चे समझते हैं माइनस साइन h, ये मॉड लग गया, अपॉन माइनस h। आगे बढ़िए, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिए, माइनस साइन h, हर एक बच्चा समझ रहा है ये साइन ऑफ h क्या है, 0.000001। ठीक है, 0.0001 जो भी होता है वो एक पॉजिटिव संख्या होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये मॉड क्या करेगा, नेगेटिव साइन हटा देगा, तो ये बचेगा साइन h अपॉन माइनस h। यस और नो। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 and its value is -1। This is very simple। LHL की वैल्यू हमने क्या निकाली यहां पर, -1 निकाली है। ठीक है भाई, LHL की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, इसको लिख लीजिएगा, मैं इसी के अंदर मैनिपुलेशन करने जा रहा हूं। देखो भाई क्या करने जा रहा हूं, ब्लैक पेन से कर रहा हूं। LHL की जगह मैं RHL निकाल रहा हूं, यहां लगाया प्लस साइन, ठीक है, माइनस की जगह प्लस। ऑब्वियस है यहां भी प्लस आ जाएगा सर, बिल्कुल सही है, ये भी प्लस आ गया। ठीक है, प्लस h, यहां प्लस h है तो ये प्लस h। ठीक है, तो ये भी प्लस h। तो जब ये प्लस h है तो यहां कोई माइनस होगा ही नहीं, यस और नो। और यहां डायरेक्टली जब माइनस नहीं होगा तो यहां भी माइनस नहीं होगा, और इसका आंसर आ जाएगा +1। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इट मीन्स दैट कि हमारा जो आंसर है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या होगा इसका आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को दोबारा 9 साल बाद फिर रिपीट मारा गया।
सेम एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन कुछ वैल्यूज चेंज की गई हैं हमारे सामने। क्या चेंज की गई हैं वैल्यूज? यहाँ पर ये एक्चुअल में 2 है, ध्यान रखिएगा, दिस इज 2। कुछ वैल्यूज चेंज करके इस सवाल को किया गया है। तो मैं फिलहाल इधर तो मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया कि भाई मैं अलग अलग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक ही क्वेश्चन को डिस्कस दो बार नहीं करूंगा, 1 टाइम इज इनफ फॉर अस। यस और नो? अब इधर देखिए ध्यान से, जैसे ही मैंने यहाँ देखा समझ में आ गया कि क्वेश्चन कुछ वैसे ही है। लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 माइनस कॉज क्या होता है सर? 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होता है इसका हाफ किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 बचा, होल अपॉन x माइनस 2, और ये रूट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। देन लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया सर? 0 हो गया, √2 अलग कर दीजिए, और यहां आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस 2, वही सेम मॉड्यूलस साइन जैसा कि पिछले सवाल में हुआ है, क्योंकि याद रखिए साइन स्क्वायर है और यहाँ रूट है, हटा देंगे लेकिन मॉड लगाकर। यस और नो? अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज, दिस इज लिमिट 2, है ना, करेक्शन। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? अगेन वी आर गोइंग टू एवेल्युएट LHL एंड RHL। जैसे हमने LHL निकालने गए तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइनस, सिंपल है। जैसे ये 2 माइनस आया तो ये हो गया √2 साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, मॉड लगा दीजिए, ठीक है। क्या करें भाई? पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 2 माइनस h। यस और नो? दैट इज व्हाट? बस ठीक है, काफी है। तो अब हम डायरेक्टली लिमिट लिख सकते हैं अपनी, h टेंड्स टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो गया भाई? √2 साइन ऑफ x माइनस 2, x की जगह 2 माइनस h, मॉड लगाकर माइनस 2, ठीक है कि नहीं है। दिस इज व्हाट? अपॉन अगेन दैट इज 2 माइनस h माइनस 2। ध्यान से देखिए, जैसा पिछले सवाल में बना था, मॉड साइन ऑफ माइनस h मॉड के अंदर और नीचे माइनस h, तो हमने इसकी वैल्यू आप जस्ट बगल से ही देख सकते हैं, दैट इज -1 निकाली थी, हाँ या ना। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी? -1 निकाली थी। एंड द सेम पैटर्न में आप RHL की वैल्यू भी क्या निकाल सकते हो? +1 निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अगेन योर आंसर विल व्हाट? डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज LHL और RHL की वैल्यू फिर से बराबर नहीं आई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी √1 माइनस कॉज x को देख के धोखा मत खाइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये LHL RHL का है, क्योंकि रूट हटाते हैं स्क्वायर के साथ में तो मॉड आता है, मॉड आएगा तो LHL RHL निकालना हमारे लिए कंपलसरी है, मस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज JEE मेन 2019, जस्ट 2 साल पुराना क्वेश्चन है। कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब उसने सिर्फ आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL मांगा है, x इंटू फंक्शन लिया हुआ है, x इंटू ये जो ब्रैकेट है ये कोई आम ब्रैकेट नहीं है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, ये मॉड का ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मॉड है। तो यहाँ बहुत ही शानदार सा एक सवाल पूछा गया है हमसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड, मतलब LHL RHL के कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरीके से यूज होने वाले हैं। LHL RHL जैसा हमने पढ़ाया है आपके सामने वैसा यूज होने वाला है। पीछे लेक्चर के अंदर मैंने कुछ GIF के लिए कुछ रिमेंबर करने के लिए बोला था आपसे, और FPF के लिए, तो FPF तो यहाँ नहीं है लेकिन GIF है, तो वहाँ पर यहाँ पर यूज होगा। ध्यान से देखिए, जब हमने इसका LHL निकाला तो अब हम जब LHL निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, लिमिट, एक बात ध्यान रखिए, LHL ये 0 माइनस है, ये 0 माइनस सिर्फ वैलिड किसके लिए है? इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है और इसके लिए वैलिड है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर 0 माइनस का कंसेप्ट यूज, LHL का कंसेप्ट लगा देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको H में कन्वर्ट करें। कैसे भाई? जैसे मैंने डायरेक्ट लिखवाया था आपको कि अगर लिमिट x टेंड्स टू n लिखा हुआ है तो LHL की वैल्यू क्या होती है? दैट इज n-1। आप डायरेक्ट n-1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं n-1, ठीक है कि नहीं है LHL। और वही RHL क्या होगा? RHL n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम पहले लिख चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, n मतलब LHL में एक माइनस करना है, ठीक है। और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम माइनस के साथ स्वागत करेंगे। अब इधर देखिए ध्यान से, जहां ये फंक्शन नहीं है उनको एज इट इज रखेंगे, उस पर 0 माइनस और 0 प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। x लिखा, ध्यान से देखिए, GIF x है, n की वैल्यू 0,
ठीक है, LHL है तो n माइनस वन मतलब 0 माइनस वन मतलब माइनस वन लिख दीजिए डायरेक्टली। सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट करोगे फायदा होगा, आपको याद करके जाओगे बहुत फायदा होगा। मॉड x की जगह क्या लिखें सर? मॉड x की जगह या तो प्लस x लिखेंगे या माइनस x लिखेंगे। क्या लिखें? 0 माइनस एक नेगेटिव वैल्यू है, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर, तो इस मॉड के अंदर जो x है वो एक नेगेटिव है, बिल्कुल है। तो अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो हमें मॉड हटाते ही नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यस और नो, ये बात का हमें ध्यान रहना चाहिए। देन व्हाट वी हैव टू डू, द सेम वर्क इज हियर, पुट कर दिया। अब तो हमने दोनों वैल्यूज समझ में आ गई। यहां -1 लिख लीजिए, होल अपॉन इसकी जगह क्या लिखेंगे? -x लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब हमने ये सब पुट कर दिया, मॉड x और GIF x में x के एक्चुअल वैल्यूज रख दी, तो अब इस माइनस की कोई महत्व नहीं बचा है, ठीक है कि नहीं? एंड नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू h, कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको h में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो रिमेंबर किया है, जो फंडामेंटल्स याद किए, उनको अप्लाई कर दिया है। अब इधर देखो ध्यान से मेरे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बच्चे के सामने डिनोमिनेटर में -1 है, बिल्कुल सर -1 है। देन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, नीचे तो अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ सकता ये, अब नीचे ये फैक्टर है, पुट करिए -1 -0 एंड साइन -1 इज सर -sin1। अरे भाई साइन नहीं मालूम क्या आपको? साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? -sin थीटा होती है अपॉन -1। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, तो फाइनल आंसर अब कोई लिमिट x की वैल्यू बची नहीं है, तो -sin1 आ गया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने मेरे फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया है। यस और नो, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन में लोग घबरा जाते हैं देख के GIF और मॉड्यूलस फंक्शन, सोचते हैं पता नहीं अब 0 माइनस के लिए और 0 प्लस के लिए क्या अप्लाई होगा, बट इट इज टू सिंपल अगर आपको सारे कंसेप्ट याद हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 JEE मेन में सेम ईयर पूछा गया है और क्वेश्चन कुछ वैसा ही रिजेंबल हो रहा है जैसे पिछला सवाल था। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस LHL मांग रहा है आपसे, ठीक है। 1 माइनस मॉड x माई प्लस साइन ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस x एंड साइन ऑफ π/2, ये GIF फंक्शन है एंड दिस इज 1 माइनस x एंड दिस इज मॉड ऑफ GIF ऑफ 1 माइनस x, ठीक है भाई। क्वेश्चन चेक कर लूँ एक बार, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, परफेक्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 प्लस के लिए मॉड x और GIF को अलग अलग सॉल्व कर लो। तो कौन कौन से फंक्शन है यहाँ? पहला मॉड x है, मॉड x, दूसरा कौन सा है मॉड वाला फंक्शन? सर मॉड 1 माइनस x है, ठीक है। तीसरा कौन है भाई? सर GIF है 1 माइनस x, परफेक्ट। तीनों आ गए? हाँ भाई तीनों आ गए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1 प्लस लूंगा, 1 प्लस क्या होता है? एक पॉजिटिव संख्या होती है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो हम प्लस x लिखेंगे, यस और नो। अगेन यहां पर आइए, 1 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी, 1 में माइनस 1 से बड़ी वैल्यू, अंदर आंसर क्या है? नेगेटिव। अगर अंदर नेगेटिव है तो आपको 1 माइनस x तो लिखोगे लेकिन बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तीसरा टर्म है हमारे सामने GIF ऑफ 1 माइनस x। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस GIF में कोई भी एक वैल्यू ले लो, 1.01 ले लो, ठीक है। जब इसकी आप सॉल्व करोगे तो -0.01 आ जाएगा GIF का। -0.01 का GIF क्या होगा? सिखा चुका हूं, -1 होगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। लेकिन ये तीनों वैल्यूज सिर्फ किसके लिए हैं? इफ x टेंड्स टू 1 प्लस, नॉट फॉर 1 माइनस, ओनली फॉर 1 प्लस, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर, अब हमारा 1 प्लस के लिए हमने जो क्रिटिकल वैल्यूज थी, वो सब क्रिटिकल जो टर्म्स थे उनको निकाल लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्लस के लिए सारे सॉल्यूशंस ऊपर ऑलरेडी कर लिए हैं। पुट करना है सिर्फ हमें 1 माइनस मॉड x की जगह, सर x लिखा हुआ है, 1 माइनस x की जगह प्लस साइन ऑफ माइनस 1 माइनस x, यस और नो, सही है, इनटू साइन ऑफ π/2, ठीक। व्हाट इज दिस? 1 माइनस x की जगह GIF में क्या लिखा हुआ है? सर माइनस लगाना है आगे, ठीक है, -1 है तो ये माइनस यहां लगा दो, बहुत बढ़िया। होल अपॉन कितना आ गया इसकी जगह? सर माइनस ऑफ 1 माइनस x, और इसकी जगह हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -1। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया।
और कुछ ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, -1, ध्यान से रखिएगा। ये क्या है, ये अपने आप में एक फैक्टर है, पूरा एक फैक्टर है, जैसा कि हम जानते हैं। यस और नो, दिस इज अ होल फैक्टर, ये एक पूरा फैक्टर है। ध्यान से देखिए, अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा है 0/0 अभी भी है, तो मैंने क्या किया भाई, ध्यान से देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ध्यान से देखो भाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, व्हाट इज दिस, ब्रैकेट्स खोलने पर 1 - x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन -θ। अरे भाई फॉर्मूला याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, -sin θ, ठीक है कि नहीं है। मैं हूं तो कोई चिंता नहीं है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में कौन होगा, मैं थोड़ी ना रहूंगा साथ में आपके भाई, ठीक है, दैट इज व्हाट दिस। और ये जो नेगेटिव साइन है, ये इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, ये नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव इन सब में एडजस्ट कर दिया, होल अपॉन 1 - x, ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी भी 0/0 आ रहा है, अभी भी 0/0 आ रहा है, पक्का 0/0 आ रहा है, चेक कर लीजिए कि 0/0 है या नहीं है। तो देख लेते हैं, दिस इज -1, दिस इज +1, 0, 1 - 1 0, सर 0/0 है अभी भी। क्या करें, एक काम कर लो ना सर, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन -1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, x का 1, साइन का, सर साइन का होता है cos 1 - x, बाहर प्लस है, और 1 - x का चेन रूल से नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव लगा लिया, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा सर, और 1 का 0। अब क्या कर दें, पुट करिए 1, फिर से पुट किया, 1 - cos 1 - 1 0, cos 0 की वैल्यू सर 1 अपॉन -1, ओवरऑल 0। तो ऑप्शन 0 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज अ नाइस क्वेश्चन। 2009 में थोड़ा नाइंसाफी कर दिए, जो पहला वाला सवाल था सेट में वो थोड़ा इजी था इसके कंपैरिजन में, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी टफ, कैलकुलेशन भी थोड़ा ज्यादा है, प्लस आंसर 0 जब आंसर आता है तो बच्चा थोड़ा डर जाता है कि पता नहीं सही है कि नहीं है, या इन्फिनिटी आंसर आता है तब भी बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन जेईई मेन 2019 के अंदर अगेन मॉड और जीआईएफ का यूज किया गया है, मतलब लिमिट को प्यार हो गया था, ठीक है कि नहीं, ये 2019 में लिमिट से प्यार हो गया था, और लिमिट में भी मॉड और जीआईएफ से प्यार हो गया था। लेकिन यहाँ पर और ज्यादा नाइंसाफी कर दी, पहला सेट इजी, दूसरा सेट का क्वेश्चन आरएचएल पूछा लेकिन थोड़ा सा लेंदी, और यहाँ पर तो आपको एलएचएल भी निकालना पड़ेगा और आरएचएल भी निकालना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर एलएचएल आरएचएल मतलब पिछले दो क्वेश्चंस में जितना काम किया था उससे डबल करना पड़ेगा। चलो भाई करना तो पड़ेगा भाई, अब क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने पहले आपके सामने निकाला था 0 माइनस के लिए, ठीक है, 0 माइनस के लिए सबसे पहले मॉड एक्स क्या होता है, यस और नो। 0 माइनस के लिए मॉड एक्स क्या होता है, तो पता चला 0 माइनस के लिए मॉड एक्स जो होगा सर, 0 माइनस एक नेगेटिव वैल्यू है, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, 0 से कम नेगेटिव, अंदर नेगेटिव, तो हमें -x लगाना पड़ेगा। जीआईएफ की वैल्यू क्या होगी सर 0 माइनस के लिए? 0 माइनस के लिए मैं आपको सिखा चुका हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला है n-1, अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 - 1 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो एलएचएल में यूज कर लेंगे, तो चलो पहले एलएचएल में यूज कर लेते हैं, फिर आरएचएल निकाल लेंगे। तो यहां पर कितना आ गया, डेट इज tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर x प्लस, डायरेक्ट पुट करिए, ठीक है, लिमिट नहीं लिखी क्या, लिमिट भी लिख लो यार, लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 0 माइनस के लिए ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया है, सब जो भी हमारे सामने जो मेन चीजें हैं वो सब हमने लिख ली हैं। तो यहां पर लिखा -x और यहां पर लिखा माइनस साइन ऑफ x इंटू व्हाट इज दिस, -1, x इंटू -1 इज सर -x, बहुत बढ़िया, का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, होल अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। जब हमने यहां पुट किया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आ गया tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस दोनों में है, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, अच्छा ये माइनस बाहर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा साइन x माइनस x, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के टर्म को पहले लिख लिया, माइनस x को बाद में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा काम किया है मैंने, है कि नहीं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू
0। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन कर लें या चेक कर लें कि कहाँ 0 है बाई 0 है क्या है। तो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहें तो अपने टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। कैसे सेपरेट कर सकते हैं सर? सेपरेट ऐसे कर सकते हैं बेटा कि अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, 0 बाई 0 है, चेक कर लीजिए। सेपरेट करने के बाद 0 बाई 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एक टर्म, मतलब ये भी 0 बाई 0 होना चाहिए और ये भी 0 बाय 0 होना चाहिए, हाँ या ना? ये भी 0 बाय 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई सर? दोनों का लिमिट हम 0 के लिए अलग अलग आंसर्स निकालेंगे। इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। तो सॉल्व करिए। सबसे पहले इधर देखो ध्यान से, अगर ये a है कि नहीं भाई? 0 बाय 0 तो है, ये भी 0 बाय 0 है और ये भी 0 बाय 0 है, तभी तो सेपरेट कर सकते हैं। रूल पहले बता चुका हूं। ये सर a है, बिल्कुल a है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये a 0 है? साइन 0 की वैल्यू 0, बिल्कुल सर 0 है। इसका मतलब इस tan को हम हटा सकते हैं अगले स्टेप में, बिल्कुल हटा सकते हैं। आप अगले स्टेप में क्या, बल्कि मैं तो कह रहा हूं यहीं हटा दो, ठीक है, यहीं हटा दो। अब ध्यान से देखो, अब सिर्फ ये बचा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये जो टर्म बना दिस इज व्हाट 1, तो यहां पर आ गया क्या? पाई। ध्यान से देखिए, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स। क्या साइन एक्स की सीरीज आती है आप लोगों को? हाँ सर आती है। क्या होती है साइन एक्स की सीरीज? साइन एक्स की सीरीज होती है सर एक्स माइनस एक्स क्यूब, सही है, अपॉन, सही लिख रहा हूं ना, अपॉन क्या? 3 फैक्टोरियल, है ना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल अपॉन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहां एक्स की पावर क्या आई? 6 आ गई, यस और नो? यहां क्या हुआ? एक्स की पावर 2, तो ये जो टर्म बनेगा एक्स की पावर 4 बचेगा। क्या बचेगा भाई? एक्स की पावर 6 ऊपर है, एक्स की पावर 2 नीचे है, 2 पावर गई, कितनी पावर बचेगी? एक्स की पावर 4। सिर्फ एक्स की पावर 4 में अगर 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। इसका मतलब जो हमारे सामने LHL की वैल्यू आ रही है वो पाई आ रही है। कितनी आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, LHL की वैल्यू इज पाई। साइड में लिख लो, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, मुझे तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे मिटाने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए, अब मैंने कहा था ना नाइंसाफी हुई है दूसरे सेट के अंदर। भाई यहाँ लंबा पूछ लिया, यहाँ LHL भी मांग रहा है, RHL भी मांग रहा है, दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब इधर देखो साथ में, अगर हम x की वैल्यू 0 प्लस लेंगे तो 0 प्लस मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, मॉड x क्या हो जाएगा सर? एक पॉजिटिव x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम मॉड x GIF क्या हो जाएगा? GIF 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए n कौन है यहाँ? n सर 0 ही है, तो 0 हो जाएगा। टिक पुट किया, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ कोई मॉड वर्ड नहीं है, ना GIF है। यहाँ पर मॉड है तो ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, पहली चीज, मॉड x की जगह x। दूसरी चीज हमारे सामने है, डेट इज साइन x है, ठीक है, x तो x है, GIF x की जगह सर 0 है, तो ये पूरे टर्म को ही 0 कर देगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा, यस और नो, सब 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे सामने हुआ क्या? ध्यान से देखिए, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर x प्लस, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बचा एक्स स्क्वायर। क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं? बिल्कुल सेपरेट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर दीजिए, 0 बाय 0 है, ये भी 0 बाय 0 और वो भी 0 बाय 0, ये तो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज ऑल्सो 0 बाय 0। ध्यान से देखिए हमारे सामने इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है, दैट इज व्हाट इट इज, इट इज, ये तो a है ना, a की वैल्यू 0 हो गई, तो ये tan तो गया, ठीक है, एंड दिस इट्स वैल्यू इज 1, तो ये हो गया पाई प्लस व्हाट इज दिस, ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा तो बचेगा 1, तो प्लस 1 लिखना है। तो यहां पर जो वैल्यू आई है RHL की वो क्या आ गई बेटा? पाई प्लस 1, मतलब क्या हो गया? दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब आंसर कौन सा होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यस और नो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी नाइंसाफी करी है जेई ने, अगर हो सकता है यहाँ पर जेई ने थोड़ा लंबा सवाल लिमिट का पूछ लिया है, तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इजी वाला पूछ लिया हो, वो अब जेई जाने और आप जानो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जेई 20 मेन 2021। ठीक है, 2021 में पूछा गया है। खास बात यह है कि एक साल का गैप कर दिया LHL RHL का इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन एक साल बाद फिर उसने वैसा ही सवाल डाल दिया आपके सामने, सेम वही GIF और यहाँ LHL पूछा है, 0+ पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन अननोन है भाई? ये वाला फंक्शन है जिसका हमें LHL RHL ध्यान से निकालना है, और ये वाला है, तो ये दोनों तो एक ही है, एक ही फंक्शन है कुल मिला के। तो यहाँ पर इसका 0+ के लिए, फॉर 0+ के लिए LHL क्या आता है सर? LHL इसका आता है n कौन है? 0 का 0 ही है। फॉर किसके लिए? x टेंड्स टू 0+। जल्दी पुट कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू, इजी क्वेश्चन दिया गया है 2021 में 0, क्योंकि अब हम ये पुट करने वाले हैं, तो अब 0+ का कोई महत्व नहीं बचा है लिखने के लिए। तो यहाँ लिखिए भाई x - 0, नो नीड टू राइट, इनटू साइन इनवर्स x - 0, नो नीड टू राइट, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर x - x³ है, तो आप कॉमन ले लीजिए x 1 - x²। ठीक है, इनमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा चैप्टर पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है सर? भाई कॉस की वैल्यू 0 कब आती है? 90 डिग्री पे आती है ना, तो यहाँ सर 90 डिग्री क्यों सर? क्योंकि फैक्टर है ये, दिस इज अ फैक्टर, इसकी वैल्यू फैक्टर की 90 डिग्री π/2। कॉस साइन इनवर्स 0 सर, ये भी 0 है, लेकिन ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। सही है, ये एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, आपको एक चीज समझाई है मैंने। क्या समझाया है? दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बिकम फॉर x टेंड्स टू 0, दैट इज 1। तो यहां पर फाइनल आंसर आ रहा है पहला π/2 ये फैक्टर, इनटू डिजाइन 1, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में 1 - 0, एंड द फाइनल आंसर विल बी π/2। यस और नो? π/2 हो जाएगा 2021। एक बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, फटाफट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15 जेई मेन 2021, इसी साल का सवाल है। कह रहा है सबसे पहले कंडीशन दी गई है लैम्बडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 0। मतलब लैम्बडा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, लेकिन 0 और 1 मत लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन साबित हो सकती है, अभी पता नहीं है हो भी होगी कि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, मॉड लगाया है पूरे लिमिट पर, 1 - x प्लस मॉड x अपॉन 1 लैम्बडा माइनस x प्लस GIF(x), ये GIF फंक्शन है, मॉड लगा दिया, L = L। कह रहा है इस L की वैल्यू क्या होगी? अभी तक देखो ध्यान से, ये L की वैल्यू तो हम निकाल देते हैं, लेकिन ये लैम्बडा की वैल्यू अननोन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, आप सबसे पहले x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए मॉड x और GIF(x) निकाल दो फटाफट, जरा तेजी से। तो निगेटिव है तो -x आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और GIF(x) क्या आ जाएगा इसके लिए? 0 - 1, n-1 होता है, तो 0 - 1 -1 बता चुका हूं। और वही सेम चीज 0+ के लिए भी निकाल दो, बार बार कौन देखेगा? पॉजिटिव वैल्यू है, +x आ जाएगा, और यहां पर GIF(x) n आएगा, तो n कितना है? 0 बता चुका हूं, रिमेंबर करना है। LHL निकालिए भाई ध्यान से, मॉड लगा के, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने ये चीज अप्लाई करने के बाद अब माइनस+ लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मॉड लगाइए 1 - x, मॉड x की वैल्यू माइनस के लिए क्या ली? LHL के लिए, LHL के लिए सर हमने -x लिए। अच्छा ठीक है, होल अपॉन लैम्बडा -x, और GIF(x) के लिए LHL की वैल्यू -1 ली है। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां पर आ गया ये। अभी तक देखो ध्यान से, क्या निकला? लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने के बाद 1 - 2x अपॉन लैम्बडा -x -1। इधर देखो ध्यान से, कह रहा है लिमिट की कुछ वैल्यू है, वैल्यूज भी उसने 4 वैल्यूज दी हैं, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोला उसने, कहा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू है। ठीक है, मतलब LHL RHL बराबर आएगा, ये भी कंफर्म है, मतलब LHL RHL निकालेंगे वही बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए, डज नॉट एग्जिस्ट कहीं पर भी नहीं है, तो एग्जिस्ट है, इसलिए LHL RHL 100% बराबर आने वाला है। ऑप्शन से भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। अभी तक देखिए ध्यान से,
अगर एक बच्चा पुट करेगा यहाँ पर 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, ये एक फैक्टर है, नॉन जीरो फैक्टर है, ठीक है, 1 आ जाएगा सर, ये 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 0 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, -1, 0 पुट कर दिया, लैम्बडा -1, लेकिन मॉड लगाना मत भूल जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉड जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉड लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर यहाँ पर 0/1/0 नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसने पहले ही मना कर दिया। यहाँ पर अब यूज आया है लैम्बडा की वैल्यू जो दी गई है, क्या यूज आया है, लैम्बडा की वैल्यू उसने कहा 1 नहीं हो सकती। जब 1 नहीं हो सकती तो 1 पुट नहीं कर सकते, अगर पुट कर देते तब इन्फिनिटी आता, तो अब सवाल ही नहीं है। अब जो भी आएगा एक रियल नंबर आएगा, क्या आएगा, 100% रियल नंबर। अब क्या निकालें सर, RHL निकालो, RHL निकाल के कोशिश करो। सर प्लस लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, मैं ऑलरेडी प्लस के लिए सब कुछ निकाल चुका हूँ। मॉड लगाइए सुंदर सा, 1 माइनस एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है प्लस के लिए, सर एक्स ही है, होल अपॉन लैम्बडा माइनस एक्स, GIF की वैल्यू क्या निकाली RHL के लिए, डेट इज मतलब 0 प्लस के लिए डेट इज 0 निकाली, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया, ऊपर x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 अपॉन नीचे आया लैम्बडा माइनस एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्बडा माइनस एक्स। अब अगेन क्या हम लैम्बडा माइनस एक्स में 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा मॉड के साथ में। सर यहां पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ 0 नहीं रखूंगा, अगर मान लो मैं इसको 0 रख दूं, तो ये ऐसा तो हो सकता है लैम्बडा की वैल्यू अगर कोई 0 मान ले तो ये तो इनडिटरमिनेट अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी आ गया, तो भैया उसने ये 0 मानने के लिए मना किया है, 1 भी मानने के लिए मना किया है और 0 मानने के लिए भी मना किया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पर x को पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप 1 और 0 के अलावा जो भी पुट करोगे एक रियल नंबर आएगा, एक डेफिनेट नंबर आएगा, और हमें डेफिनेट चाहिए भी, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी डे एनी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है। इट मीन्स दैट कि अब हम LHL और RHL को बराबर रखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, निकालते हैं। LHL RHL बराबर किया, मॉड ऑफ 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा मॉड। इसके दो आंसर्स आएंगे, पहला आंसर एक प्लस के साथ 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। सॉल्व करिए, सॉल्व किया तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू -1। सर इससे तो कुछ भी नहीं निकल रहा, हाँ इससे कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब अगर मॉड हटाते हैं तो दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। फिर क्या करें सर, अब इधर देखिए ध्यान से, अब इसको निगेटिव साइन लेके किया मैंने, क्या लेके किया, निगेटिव साइन लेके, विद निगेटिव साइन, मतलब 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन लैम्बडा। आप कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, 12वीं क्लास में हो, आपको पता होना चाहिए, आपने क्रॉस किया लैम्बडा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैनेज करिएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 1, तो ये इधर गया 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज 1/2, तो लैम्बडा की वैल्यू 1/2 आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, लैम्बडा की वैल्यू 1/2 से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो हमें तो L मांगा है, तो भाई L आ गया ना, क्यों, L की वैल्यू क्या है, व्हाट इज लिमिट, लिमिट इज L, LHL इज इक्वल टू RHL। LHL की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 का मॉड, लैम्बडा की वैल्यू आ चुकी है, पुट करिए 1/2 माइनस 1 का मॉड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -1/2, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, नेगेटिव साइन मॉड खा जाएगा, यू विल गेट अस 2 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एडवांस के कॉन्सेप्ट को छुआ है, जैसे एडवांस में सवाल आते हैं फाइंड कोएफिशिएंट्स वगैरह के, उस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को उसने यहाँ पर टच किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जेईई मेन 2020 का सवाल है, 2020 में पूछा गया था लास्ट ईयर। इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, एक क्वाड्रेटिक दी गई है, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसके अगर कोई फैक्टर करेगा तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा भाई, -2 एंड x प्लस 1, है ना, फैक्टर करना सबको आना चाहिए। इससे x की दो वैल्यूज आ गई 2, -1, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आ गई 2, -1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 2, -1 आ गई, कह रहा है
पॉजिटिव रूट है, मतलब कौन सा सही है दोनों में से, ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला नहीं लेना। तो समझ में आ गया भाई, अल्फा की वैल्यू हमारे सामने कुछ हमें इस तरीके से निकालनी है यहाँ पर। तो अब हमें अल्फा की वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए। x बिलोंग्स टू, अल्फा मतलब 2 लेना है, अब हमें क्या लेना है, दिस इज कॉल्ड अल्फा, तो दिस इज 2 प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस px की जगह लिखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, जो एक्चुअल टर्म है वो लिखिए, होल अपॉन x प्लस 2, अल्फा की जगह -4, अल्फा की जगह 2 रख देना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी आ चुका है, लेकिन देखते हैं क्या है। लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान से देखिएगा, प्लस पूछ रहा है, मतलब LHL की वैल्यू मांग रहा है हमसे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है भाई, 1 माइनस कॉस, सबको पता है 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल, तो मैंने कहा 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल, हाफ एंगल मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, ये 0 है, नो ने भाई, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 में अगर 2 पुट करोगे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अभी तो हम 2 निकाल कर आ रहे हैं, रूट है उसका, 0 आना है, तो ये 0 हो गया। cos 1 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0, चेक कर लीजिए, होल अपॉन व्हाट इज दिस, x माइनस 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया जाए, क्या ये 0 है, बिल्कुल 0 है सर, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, रूट है ना यार, रूट क्यों भूल गए, रूट भी तो लगाइए, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, रूट ऑफ 2, ठीक है, साइन ऑफ, इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहां पर है, बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, ये मॉड लगा दिया अपन ने, अपॉन x माइनस 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, 2020 का सवाल है, बस अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, रिपीट सवाल है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा देने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता है। इधर देखिए ध्यान से, 2 प्लस है, ठीक है, 2 प्लस है। अब सवाल ये, मॉड हटाने के लिए चेक करो कि अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब 2 प्लस है तो 2 पॉइंट समथिंग है, जब ये 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, इनटू 2 प्लस 1 इज 3, 3 इंटू 0.01, अगेन 0.03 आ जाएगा, 0 से जरा सा बड़ा, अपॉन 2 किया, 0.03 का आधा करोगे लगभग उतना ही होता है, तो साइन ऑफ 0.03 कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या हटाने वाले हैं, मॉड हटाने वाले हैं, और मॉड के बाहर क्या आ जाएगा, बोलो भाई, प्लस का साइन आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, ये एंगल है, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, होल अपॉन व्हाट इज दिस, x माइनस 2। अब इधर देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये a है या नहीं है, हाँ सर a है। क्या इस a की वैल्यू 0 है पुट करने पर, बिल्कुल 0 आ रही है सर। तो क्या इस साइन का कोई यूज है सर, नो सर, साइन का कोई यूज नहीं है। अब किसका काम है, बस इसका काम है और इसका काम है। तो ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, ध्यान से सुन के करिएगा, ठीक है कि नहीं, आखिरी में आंसर टीपने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सुन के देखोगे तो समझ में आएगा। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो बचने वाला है उसमें 2 पुट करो, तो पहला √2 है, बिल्कुल सही है, देन इनटू 2 प्लस 1 इज सर 3, ठीक है, और नीचे 2, बहुत बढ़िया, होल अपॉन कुछ बचा ही नहीं सर, 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे सामने, दैट इज 3 अपॉन √2, यस और नो, 3 अपॉन √2। तो ये हमारे सामने सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं आके सॉल्व करते करते। कई बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि मॉड रूट और स्क्वायर में अगर हटाते हैं तो मॉड लगाया जाता है। इट इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक, ठीक है ना। LHN एंड RHN मैंने काफ़ी हद तक अपने आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है, बाकी आप इसको उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।